Hello everyone. I hope you are doing well. My name is Sayam and welcome back to the channel, right? And this is another episode of DSA revision series, and we gonna start and deep dive into today's topic, which is recursion. बहुत डर लगता है ना यार recursion से. And अपन आज इसको इतना intuitively समझ लेंगे ना कि यू विल बी लाइक रिकर्जन तो तुम्हारा यूं चुटकी का खेल हो जाएगा क्या यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस राइट एंड ट्राई टू गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो एक एक चीज मैंने कवर करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ इंट्यूशन के साथ आज अपन इसके अंदर सारे सबसीक्वेंट सबसेट और पैटर्न वाली चीजें कवर कर लेंगे परम्यूटेशंस भी कवर कर लेंगे उसके बाद अपन एक और इसके पूरा रिकर्जन तो एक वीडियो में कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है देन वी विल ट्राई टू कम अप विद मोर वीडियोस विद मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें भी अपन बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगले वीडियोस में भी और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हार्ड वाले प्रॉब्लम और ज्यादा हार्ड वाले प्रॉब्लम अगले वीडियोस में सॉल्व करेंगे अभी वाली वीडियो में अपन बेसिक्स वाली चीजों पर फोकस करेंगे प्लस सम गुड प्रॉब्लम सॉल्व ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो देन सबसे पहले रिकर्जन का प्रॉब्लम है कि नहीं ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो सबसे बड़ा जो हिंट होता है ना रिकर्जन के प्रॉब्लम में इट इज दी कंस्ट्रेंट्स कि अगर तुम्हारे जो कंस्ट्रेंट्स है वो 20 है लेट्स से 15 है 10 है 6 है स्ट्रेट अवे हिंट रिकर्जन स्ट्रेट अवे हिंट रिकर्जन यू हैव टू अप्लाई रिकर्जन कोई डाउट ही नहीं है बट लेट्स से अगर कंस्ट्रेंट थोड़े बड़े हैं 50 है 100 है तो तुमको ये थोड़ा सोचना पड़ सकता है अगर तुमको ये वंडर हो रहा है कि संयम ऐसा क्यों होता है कि अपन 20 में कर पाते हैं 50 में नहीं कर पाते देखो रिकर्जन की जनरली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ 2 पावर n होती है या ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल टाइप्स होती है ठीक है तो मैं भी तुमको बता देता हूँ अगर ये कब तक अपन चला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 9 तक वी कैन रन factorial time complexity up till 9 we cannot do in 10 also n equals to 10 we cannot do n equals to 10 is the last complexity we can solve okay for this at max is 2 power 20 or you can say 22 तक भी जा सकता है so 2 power 20 भी चल जाता है बट इसके ज्यादा नहीं जाता है ठीक है यार संयम क्या हमको समझ में आ गया कि 2 पावर 20 तक एंड 20 तक हो तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल जाती है और अगर अपने पास फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो 9 फैक्टोरियल तक चल जाता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब क्या करें आगे ये कब यूज आता है जब अपन को सारे पार्ट्स जो है वो ट्राई आउट करने पड़ते हैं जब अपन को पता है कि यार वी हैव टू ट्राई आउट ऑल दी पार्ट्स पार्ट्स का मतलब क्या हो सही हम लेट्स से अपन को पर्टिकुलर कोई सम अचीव करना है एंड अपन को एक एरे दे रखा है कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल जितने कॉम्बिनेशन है तो एक क्वेश्चन होता है कॉम्बिनेशन का नंबर कैलकुलेट करने को और एक एक्चुअल कॉम्बिनेशन से कैलकुलेट करने को अगर एक्चुअल कॉम्बिनेशन तुमको कैलकुलेट करना है तो यू हैव टू यूज रिकर्जन अगर एक्चुअल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट नहीं करने हैं then you can go some methods of NCR and you have to think about okay कैसे आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर सकते हो तब डीपीवीपी में हम थोड़ा जाएंगे राइट अभी अपन इस पे फोकस करेंगे कि कैसे अपन ब्रूट फोर्स वाला इस ब्रूट फोर्स मेथड ऑफ ट्राइंग ऑल द सॉल्व द प्रॉब्लम ठीक है यार और अपन रिलेट भी करेंगे इसको थोड़ा अपन डीपी से भी रिलेट करेंगे कि अपन डीपी वाली चीजें भी लेट से किस तरह से इसमें डिफरेंट है कैसे सोचते हैं डिफरेंट राइट एंड अपन जनरली अगर सबसेट सबसीक्वेंस और परम्यूटेशन का टर्म यूज किया हुआ है एक्चुअल सबसीक्वेंस एक्चुअल सबसेट निकालने को बोला गया है देन यू डेफिनेटली हैव टू यूज रिकर्जन राइट ठीक है यार और किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है अपन को समझ में आ गया अपन है ना आज अपन एक रिकर्जन का बहुत ही बेसिक एंड कंसेप्ट का इंट्यूशन समझते हैं कि कैसे रिकर्जन हो रहा है अंदर द होल इसका अपन ट्री बनाने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से अपन को इसके सारे सबसेट जनरेट करने हैं कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे ठीक है इसको समझने की कोशिश करते हैं ठीक है लेट्स गेट स्टार्टेड सो वी हैव 1 2 3 सिंपल लॉजिक होता है रिकर्शन के अंदर ये कौन सा पैटर्न है ये है अपना सबसेट पैटर्न में अपन क्या करते हैं या तो एक एलिमेंट को अपन पिक करते हैं या तो एलिमेंट को छोड़ देते हैं या तो पिक कर लिया या तो छोड़ दिया ठीक है यार सही है तो क्या हो सकता है या तो मैंने पहले एलिमेंट को पिक कर लिया तो लेट्स से मैंने एलिमेंट 1 मैंने अपने ये सेट में ले लिया यू कैन से दैट एंड या तो मैंने इसको छोड़ दिया तो खाली हो गया कुछ भी नहीं बचा इधर इधर एम्प्टी है नथिंग इज देयर या फिर मैंने मैं अगले एलिमेंट में गया 2 पे मैंने इसको ले लिया या तो मैंने इसको छोड़ दिया बिल्कुल सही बात है ये यहाँ पे ये अपना 1 ही रह गया बिल्कुल सही बात है अब यहाँ पे आया या तो मैंने इस एलिमेंट को ले लिया या तो मैंने इस एलिमेंट को ले लिया 2 वाले को या तो मैंने छोड़ दिया फिर से खाली रह गया राइट 1 2 आ गए या तो मैंने 3 को ले लिया 1 2 3 या तो मैंने छोड़ दिया 1 2 ठीक है या तो मैंने एलिमेंट को ले लिया 1 3 सॉरी हाँ 1 3 या तो मैंने एलिमेंट को छोड़ दिया 1 ठीक है या तो मैंने एलिमेंट को ले लिया 2 3 या तो मैंने एलिमेंट को छोड़ दिया या तो मैंने एलिमेंट को ले लिया या तो मैंने एलिमेंट को छोड़ दिया बस दिस इज द बेसिक थिंग
of the recursion tree, you can say that. This is the final recursion tree, you can say that. ठीक है, ये चीज अपन को समझ में आनी चाहिए। ओके यार, सही है। ये क्या है, सही है। अब चीजों को समझने की कोशिश करो कि चीजें हो कैसे रही हैं। अपन करते हैं क्या है, इस तरीके का रिकर्जन कॉल स्टैक बनता है। अब अपन को फाइनल आंसर कंप्यूट करना होता है, ठीक है। दीज आवर आवर फाइनल आंसर्स, 1 2 1 3 1 2 3 2 3 एंड दिस एम्प्टी अरे। नाउ क्या होता है, यहाँ से आगे अपन जाएंगे। अगर तुमको पता है नेक्स्ट कुछ एलिमेंट बचा ही नहीं है, आगे अपना बेस केस सेट हो गया। रिकर्जन में क्या होता है, वी राइट अ बेस केस, राइट। अपन को स्टॉप करना है कॉलिंग, अपन बार बार कॉल 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 करते जाएंगे, राइट। ऐसे तो अपन रुक ही नहीं पाएंगे। तो रिकर्जन का बेस चीज क्या है, अपन एक बेस कंडीशन लिखते हैं। एक बेस कंडीशन लिखते हैं कि कब अपन को स्टॉप होना है, कब अपन को स्टॉप होना है, कब अपन को रुकना है, ठीक है। हम तक चलते 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 जाना है। दिस इज आवर बेस केस। ये बेस केस कैसे हुआ, सही है। अपना बेस केस इसमें ये है कि अपना एरे खत्म हो गया। लेट्स से अपना आई, अपन एक इंडेक्स बना रखा था, वो 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे जैसे ही ये 3 हुआ, हिट आवर बेस केस के भाई खत्म हो चुका है एरे। अब अपन को आगे जाने की जरूरत नहीं, आगे फर्दर कॉल्स करने की जरूरत नहीं है। दिस इज आवर आंसर। यहाँ से अपन को अपना आंसर जो है कंप्यूट करना है। तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरा हो गया है, मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। दिस फंक्शन ट्रक यहाँ से हो गया है, खत्म हो गया, इसका खत्म, कॉल वापस गया। यहाँ से इसने एक आंसर दिया, ठीक है, इसने यहाँ से आंसर दिया। ये इसी तरीके से सारे कॉल अपने आंसर्स देते जाएंगे एंड फाइनली अपन को एक फाइनल आंसर मिलता जाएगा, राइट। दिस इज हाउ थिंग्स आर डन, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, अपने रिकर्जन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। रिकर्जन के अंदर अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा केस सॉल्व करते हैं, विच इज बेस केस। बेस केस सॉल्व करते हैं, बेस केस, एंड द रेस्ट जो है वो रिकर्जन संभाल लेता है। रिकर्जन संभाल, देखो रिकर्जन इनिशियली बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, बट बाद में तुम देखोगे, जब तुम डीपीवीपी पढ़ोगे तो काफी आसान लगने लगता है। रिकर्जन तो काफी सिंपल चीज है, अपन इसको ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इट्स वेरी सिंपल, अपन इस चीजों को देखने की कोशिश करते हैं कोड के अंदर कि किस तरह से चीजें चल रही हैं। तो अगर अपन को सेम चीज देखनी होती तो अपन क्या करते हैं कि यार अपन को सारे सबसेट जनरेट करने हैं। अच्छा अच्छा, सही है, तो अपन को क्या क्या की जरूरत है। संयम देखो, अभी मैं कौन से इंडेक्स पे खड़ा हूँ वो मुझे जरूरत होगी, क्योंकि उस एलिमेंट को लेने के लिए मुझे करंट इंडेक्स ही पता होना चाहिए। बिल्कुल सी बात है। और ऑब्वियसली जो एरे मुझे चाहिए वो एरे चाहिए, और फाइनली जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर कर रहा हूँ वो लेट्स से 2D वेक्टर चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कुछ चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो वी आर, देखिए सॉल्व फंक्शन लिख लेते हैं। लेट्स से मैंने एक इंट आई इक्वल्स ले लिया, कौन से करंट इंडेक्स में मैं खड़ा हूँ, ठीक है। लेट्स से मैंने एक वेक्टर इंट नम्स ले लिया, जो मेरा बोल रहा है कि भाई ठीक है, ये मेरा एरे, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर की वेक्टर ऑफ, ठीक है। ये अपन को बेसिक बेसिक चीजें समझ में आती है। लेट्स से आंसर इसको बोल देते हैं, ठीक है यार, सही है, बिल्कुल सही बात है। एंड यहाँ से अपन को चीजें समझने की कोशिश करनी है कि अपन को ये जनरेट करना है, तो एक बार पिक करना है, एक बार नहीं करना है। तो अपन को रिकरेंस कॉल्स करने पड़ेंगे। देयर आर टू कॉल्स वी हैव टू मेड, बिकॉज़ वी आर कॉलिंग टू फंक्शन अगेन इटसेल्फ, राइट। वी सॉल्व द बेस केस। अब बेस केस क्या है, सही है, हमारा बड़ा सिंपल है। अगर अपना आई नम्स ऑफ साइज के रीच कर गया, इसका क्या मतलब हुआ कि वी आर एम्प्टी द एरे, दिस इज द एरे। इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर क्या हुआ, इस केस के अंदर हुआ अपन यहाँ पहुंच चुके हैं, ये वाले लीफ लेयर में पहुंच चुके हैं। लीफ लेयर से अपन को हमेशा आंसर मिलता है, ये हमेशा याद रखना। लीफ लेयर से हमको हमेशा आंसर मिलता है। अब जरूरी नहीं है सारे लीफ लेवल हमेशा एक लेवल पे हो। इस केस में हो रही, सबसेट्स वाले प्रॉब्लम में हो रही है, बट कभी कभी अर्ली प्रूनिंग भी अपन को करनी पड़ती है। तो अपन सब देखेंगे, एक एक करके चीजों को समझेंगे, ठीक है। आई इक्वल्स टू नंबर, अपन एंड में पहुंच चुके हैं, अपना काम खत्म हो चुका है, आगे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी अपन ने आंसर अभी तक बनाया है, एक और ऑब्वियसली अपन को वेक्टर चाहिए। अब बताओ एक और वेक्टर क्यों चाहिए, करंट सबसेट को ट्रैक करने के लिए, करंट सबसेट को ट्रैक करने के लिए, राइट। तो लेट्स से एक और अपन वेरिएबल बना लेते हैं, वेक्टर एंड सबसेट। एक एक चीज समझेंगे, किसको रेफरेंस से भेजते हैं, क्यों रेफरेंस से भेज रहे हैं, अपन कैसे भेज रहे हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस। एक एक चीज अपन डिटेल में समझने वाले हैं कि ये अपन ने समझ लिया, सही है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अपन ने समझा कि ये मैं जैसे पहुंच गया, अपन ने आंसर के अंदर अपन पुश बैक कर देंगे, पुश कर देंगे वट एवर अपना सबसेट, ठीक है यार। दिस इज अवर बेस केस, राइट, दिस इज अवर बेस केस, दिस इज वी सॉल्व। नाउ लेट्स ट्राई टू राइट द रिकरेंस। पिक करते हैं, तो क्या हुआ पिक करने का मतलब, क्या इस सबसेट के अंदर अपन इस एलिमेंट को पुश कर दें क्या यार। बिल्कुल सही बात है यार, सेम बिल्कुल पुश कर दो यार। सबसेट डॉट पुश, आई एम जस्ट पुश बैक को मैं पुश लिख रहा हूँ फटाफट से, नम्स ऑफ आई, करंट एलिमेंट को पुश कर दिया है, बिल्कुल सही बात है।
देखो अपना सबसेट जो है चेंज हो चुका है, यहाँ पे अपना सबसेट चेंज हो चुका है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये अपना सबसेट बन चुका है। अब मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। अब मैं जब इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो आई हैव टू पॉसिबिलिटीज, राइट? मैंने तो अपना सबसेट ही चेंज कर दिया और मैंने बोला अब आगे की फर्दर कॉल्स कर दो, आगे की फर्दर कॉल्स कर दो, विच इज सॉल्व। अब नेक्स्ट इंडेक्स पे चले जाओ, +1, नम्स का नम्स ही रहा, आंसर का आंसर ही रहा, सबसेट का सबसेट रह गया। ठीक है यार, अब तुम समझने की कोशिश करो, ये सबसेट अब चेंज हो चुका है, अपन ने सब्जेक्ट को, और ये वाला जो सबसेट अपन को यहाँ से मिला था इसको अपन ने चेंज करके इसमें एलिमेंट ऐड कर दिया, राइट? इसके अंदर ये चेंज हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब क्या करना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इस स्टेट से अपन को ये वाला भी चाहिए कि भाई मैं इसको पिक नहीं करना चाहता, तो अब मैं क्या करूं? तो एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो क्या है, ये ओरिजिनल जो पिछला वाला सबसेट है वो बनाने की कोशिश करो, बट अपन तो ओरिजिनल को ही चेंज कर चुके हैं सबसेट को। इसको वापस लाने के लिए अपन क्या करते हैं, एक-एक चीज़ अपन समझेंगे ना डिटेल में तो चीज़ें समझ में आएँगी। सबसेट डॉट पॉप क्यों करते हैं ना, एक चीज़ समझो, रटो मत किसी भी चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉप बैक क्यों किया? भाई देखो अपन को सारे पॉसिबिलिटीज़ करनी थी, अपन को नहीं लेना इस एलिमेंट को, तो जो भी तुमने लिया ना, इसको डिस्कार्ड कर दो, इस पे यहाँ पे अपन आए क्योंकि इस लेवल से चीज़ें एकदम समझना चालू होती है। यहाँ से अपन डाइवर्जेंस होता है। देखो, ये जो रिकर्जन कॉल हुई ना, ये जो रिकर्जन कॉल हुई, वो यहाँ से ये वाला ट्री है, ये वाला ट्री है यहाँ से। ठीक है, ये वाला ट्री है, ये बाद में चला जाएगा। यहाँ पे जब तुम देखो, यहाँ पे अगर तुमसे कोई आई की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा ना, इसके नीचे आई की वैल्यू जीरो ही रहेगी, अगर इनिशियली आई की वैल्यू जीरो थी, आई की वैल्यू जीरो ही रहेगी, दैट इज वेरी वेरी, जो भी करंट आई की वैल्यू थी, I+1 नहीं हुई, I+1 हुई है इस ट्री के लिए, इस ट्री के लिए, यहाँ से I+1, यहाँ I+2, इस तरीके से बढ़ता गया है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये I+1 यहाँ पे अपना सबसेट की चीजों को है, अब ये वाला तुमने चेंज कर दिया, इस वाले को चेंज कर दिया, इस वाले को फिर से ओरिजिनल में अपन वापस लाए, फिर से कॉल करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है कॉल कर रहे हैं, क्योंकि दो रिकर्जन कॉल हुई, एक और बार कॉल करेंगे, सेम तरीके से कॉल करें। तुम बोले यार सही, ऊपर वाले और इस वाले में तो तुमने सेम ही कोड लिख दिया, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो डिफरेंस है सबसेट का, इधर जो सबसेट है इसके अंदर नम्स ऑफ आई इंक्लूडेड है, ये जो सबसेट है, दिस सबसेट एंड दिस सबसेट आर डिफरेंट, वी हैव पॉप बैक दैट नम्स ऑफ आई व्हिच वी हैव इंसर्टेड एंड नाउ इट्स ओवर। सेम तुमने कहीं रिटर्न तो स्टेटमेंट लिखा ही नहीं, दिस इज अ वॉइड फंक्शन, वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, दिस जस्ट अ वॉइड फंक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, फिर से मैं समराइज करता हूँ। देखो अपन को एक एलिमेंट लेना है कि नहीं लेना है, वी हैव टू चॉइसेस, ऑलवेज अपने पास दो चॉइस होंगी, या तो लेना है या तो नहीं लेना है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है यार संयम, अगर लेना है तो इंक्लूड कर लो, अगर लेना है तो इंक्लूड कर लिया और नेक्स्ट रिकर्जन को कॉल कर लिया, I+1 इंडेक्स पे चले गए, राइट? बट लेट से मुझे नहीं लेना, मुझसे नहीं लेना, तो मैं नहीं गया, मैंने नहीं लिया इस एलिमेंट को, यहाँ पे मैंने इसको स्किप कर दिया। ये जो प्रॉब्लम है ना, अगेन इस इंडेक्स से स्टार्ट हो गई नई प्रॉब्लम। यहाँ पे आई तुम्हारा 0 था, इस वाले रो के लिए आई तुम्हारा 1 था, इस वाले के लिए आई 2 है, इस वाले के लिए आई तुम्हारा 3 है। इस तरीके से चीजें चल रही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू गो हियर, ओके ओके, यहाँ पे अपना आई जो है अपडेट हो चुका है, राइट? यहाँ से अपन ने इंक्लूड किया, यहाँ से अपन ने इंक्लूड किया, राइट? जैसे ही अपन रिकर्जन में चले, अपना काम खत्म हो चुका है। दैट इज हाउ वी आर ट्राइंग टू डू इट, राइट? सो अपन ने क्या बोला कि अच्छा संयम, यहाँ पे अपन 1 2 3 पे खड़े थे, अपन ने बोला इस एलिमेंट को पिक कर लो तो 1 आ गया, इस एलिमेंट को स्किप कर दो तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर से सेम प्रॉब्लम अपन यहाँ से पूछेंगे, यहाँ से पूछेंगे सेम प्रॉब्लम, यदि ये एलिमेंट को पिक कर लो तो पिक कर लिया, और नहीं तो इस एलिमेंट को स्किप कर दो, इस एलिमेंट को स्किप कर दिया। दैट इज यू कैन से दैट कि अगर तुम्हारा और सिंपलिसिटी के लिए इसको तुम एक शिफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि वो नेक्स्ट इंडेक्स के लिए होगा, तो यू कैन से दैट दिस इज आई इक्वल्स टू 0 रो, दिस इज आई इक्वल्स टू 1 रो एंड दिस इज आई इक्वल्स टू 2 रो, एंड फाइनली आगे जब आई इक्वल्स टू 3 में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको, राइट? तब तो अपना बेस केस हिट हो चुका है, क्योंकि कहीं तो रुकना चाहिए ना, तो दो दो कॉल होते होते बहुत बड़ा हो जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने कैसे कैलकुलेट की, ये देखो अपन, ये समझने की कोशिश करो। हर स्टेप पे अपना जो है वो बढ़ता जा रहा है, पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, यहाँ पे अगर तुम देखो 4 हो गया, फिर अपना 8 हो गया, ऐसे बढ़ता जा रहा है, राइट? बढ़ता जा रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। व्हेन यू सम अप दिस नोड्स, कितने कितने तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं, उसको अगर तुम सम अप करते जाओ, इट विल बी 2 पावर n, तो इट्स लाइक 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस टिल n टाइम्स हो जाएगा, तो 2 पावर n माइनस 1 टाइम्स n टाइम्स आ जाएगा, तो रफली 2 पावर n प्लस 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। दैट
is the exponential time complexity, which is n20 के केस में इट इज वैलिड, n20 के केस में इट इज वैलिड, राइट? तो ये पैटर्न है ना, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। अब तुमको समझ में आ रहा होगा यू कैन कंट्रोल। अब लेट से मैं तुमसे बोलूं एक क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करूं कि मुझे केवल वो सबसेट्स जो जिनकी साइज एक पर्टिकुलर साइज के बराबर है, लेट से के, क्या मुझे दे सकते हो क्या तुम? विल बी लाइक सेम, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द कोड। ऑल्सो ऑल्सो अपन जनरली ये चीजें अपन देख चुके हैं कि सबसेट वाली चीजें अपन देखते हैं। परम्यूटेशन अब मूव करने से पहले एक और टर्म होता है बैक ट्रैक। तो बैक ट्रैक है ना, एक फैंसी वर्ड है, नथिंग लाइक बैक ट्रैक। कुछ होता नहीं है कुछ खतरनाक। इट्स लाइक जब तुम वापिस आ रहे होते हो ना कॉल से, रिकर्जन कॉल से, उसको बैक ट्रैक बोलते हैं। कुछ वापिस आते वक्त लेट्स अपन ने क्या किया, यहाँ पे पॉप बैक कर दिया, राइट? again pop back this thing, very very important, we pop back this thing कि अपन ने रिवर्ट कर दिया जो भी अपन ने चेंज किए थे, दैट इज बैकट्रैक। नथिंग, कुछ नहीं है यार बैकट्रैक, इट्स वेरी 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 सिंपल। ठीक है, कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है बैकट्रैक से। इट्स जस्ट थिंग रिकर्जन, इट्स जस्ट व्हेन यू आर रिटर्निंग, यू आर डूइंग समथिंग, रिवर्सिंग द ऑपरेशन। और कुछ कर रहे हो, या तो रिवर्स कर सकते हो, या फिर रिवर्स करते समय कुछ और भी एडिशनल कर सकते हो, आंसर कंप्यूट कर सकते हो, या कुछ और भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। दैट इज योर होल आइडिया, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सबसेट वगैरह तुम बना रहे हो, तो तुम अभी बिना डुप्लीकेट्स के बना रहे हो। अगर व्हाट इफ डुप्लीकेट्स अवेलेबल हो, कैसे हैंडल करोगे, दैट इज आल्सो वी हैव टू सी। विल सी दीस टाइप ऑफ गुड क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो विल ट्राई टू फोकस ऑन मोर बेसिक्स। ओके, ओके, ठीक है यार, सही। तो सबसे पहले अपन सबसेट की बात कर लेते हैं। सबसेट का मैंने तुमको बहुत ही अच्छे से बता दिया कि अगर तुम्हारा नम्स ऑफ साइज तक तुम आखिरी एन तक पहुंच चुके हो, तो तुम इस आंसर को पुश कर दोगे सबसेट के अंदर, राइट? अदरवाइज, राइट, यहाँ पे मतलब इस खत्म हो गया, तुम जो भी तुम्हारा सबसेट बना। इसमें मुझे एक चीज बताओ कि क्या इसके अंदर, तुम खुद सोच के मुझे बताओ कि खाली सबसेट भी होगा कि नहीं होगा, एम्प्टी सबसेट भी क्या इसके अंदर पुश होगा कि नहीं होगा? यू विल बी लाइक संयम, ऐसा हो सकता है ना, एक ऐसा पाथ भी एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर अपन नो पिक नो पिक नो पिक नो पिक करते जाएं? बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली। एंड इन दैट केस दैट सबसेट वोंट बी पिक्ड एंड इट विल बी एम्प्टी। तो अगर तुमको नॉन एम्प्टी सबसेट चाहिए, तो यार एक कंडीशन लगा दो, आंसर डॉट साइज शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इज हाउ यू गोना थिंक कि यार अब इस ये तुम्हारा टेम्पलेट हो चुका है। इसको इसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, के साइज के सबसेट्स दे दो, या एक पर्टिकुलर साइज से पर्टिकुलर साइज के सबसेट्स मुझे चाहिए, तुम ऐसे जनरेट कर सकते हो, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करना एलिमेंट को इंक्लूड किया, रिकर्जन कॉल किया, नेक्स्ट इटरेशन इस तरीके से वाला कॉल किया, एंड देन अगर अपन को स्किप करना है तो पहले वापस आए यहाँ पे, ये अपन ने पॉप किया जो भी अपन ने लिया था, यहाँ से फिर से रिकर्जन कॉल हुआ है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वो कॉल स्टैक में जा चुका है, वो कॉल स्टैक के अंदर तुम्हारा जा चुका है। अब तुमको उसको वरी करने की जरूरत नहीं है, जब वो वापस आएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन एवर यू गो हियर, राइट, वेन एवर तुम जब जाते हो इसके अंदर, कहा गया, सो वेन एवर यू गो डाउन, आंसर हमेशा ऊपर से कैलकुलेट, ऐसे नीचे से ऊपर कैलकुलेटर, ये कॉलिंग टॉप टू डाउन, आंसर नीचे से ऊपर आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, एंड यू आर हियर रिटर्निंग। कि जैसे ही तुम्हारा खत्म हो जाए रिकर्जन, मतलब तुम्हारा बेस केस सेट हो जाए, यू रिटर्न, तो यहाँ से तुम फाइनली रिटर्न कर चुके हो। ये वाला चीज जो है तुम्हारा रिटर्न हो चुका है कि भाई अब मेरा काम हो चुका है, आई एम रिटर्निंग फ्रॉम हियर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है यार, सेम बिल्कुल सही बात है। एंड वी ट्राई टू गेट दैट। ओके, ओके, एंड देन फाइनली क्या किया हमने, सेम किया, बट सबसेट, ये सबसेट डिफरेंट है, ये तुमको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे अपन ने इसको इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे अपन ने इंक्लूड किया, दैट सबसेट इटसेल्फ इज चेंज। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज वी आर सेंडिंग इट बाय रेफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अगर तुम इसको रेफरेंस से नहीं सेंड करोगे तो क्या क्या चीज होगी, क्वेश्चन तुमको पूछने चाहिए, तो यू विल बी लाइक सेम, अगर रेफरेंस से नहीं भेजे तो पूरा पूरा कॉपी क्रिएट होगा सबसेट का। बट तुम क्या चाहते हो क्या? नहीं यार सीएम, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम ओरिजिनल को चेंज किया, ओरिजिनल को फिर से रिवर्ट कर दिया। तो टेक्निकली यू कैन, यू नो, नीड नॉट टू कॉपी यार, जो एग्जैक्ट रेफरेंस से अपन भेज रहे हैं वो रेफरेंस से अपन बिल्कुल भेज सकते हैं यार। कोई अलग से फिर से वापस बनाने की जरूरत है ही नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नम्स को तो वैसे भी रेफरेंस से भेजना है, इसका तो अपन कुछ भी चेंज नहीं करें, बट सबसेट को रेफरेंस से क्यों भेज रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों भेज रहे हैं अपन, इन द रिकर्जन कॉल इट इज ऑलरेडी डिफरेंट, वी आर ऑलरेडी मेंटेनिंग इट डिफरेंट। यहाँ पे जो सबसेट भेजा है, यहाँ पे जो सबसेट भेजा है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। डोंट वरी अबाउट इट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई जस्ट वांट टू स्पेसिफाई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है यार। ओके, अगर तुम नहीं भेजते तो भी कोई चेंज नहीं आता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं भेजते तो भी कोई चेंज नहीं आता, पर भेज लो तो भी कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, क्योंकि अपन ऑलरेडी इसको ओरिजिनल को रिवर्ट कर चुके हैं। अगर ये नहीं करते तो
क्वेश्चन आ सकता था कि यार अपन इसको लेट से पॉप बैक नहीं करते, यहाँ पे अपन ने एक नया वेक्टर बनाया होता, उसमें पुश कर दिया होता, एंड देन फाइनली ये भी कर सकते थे, एक नया वेक्टर लिया इस सबसेट का और अपन ने उसमें पुश कर दिया और वो वाला जो नया वेक्टर बनाया वो अपन ने यहाँ पे एलिमेंट कर डाल दिया, अदरवाइज अपन ने वो जो ओरिजिनल सबसेट था उसके अंदर डाल दिया, तो वो भी कर सकते, उसके अंदर भी अपन रेफरेंस से भेज सकते थे, तो वो कोई दिक्कत तुम्हारी नहीं है, तो यहाँ पे अपन इजीली रेफरेंस से भेज सकते हैं, कॉपी करने की वापस ओरिजिनल से स्क्रैच से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सही है। ठीक है, हमको सबसेट समझ में आ गया, परम्यूटेशंस में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब लेट से अभी तक अपन ने सारे सबसेट्स बना लिए, अब मुझसे लेट से इसके सारे परम्यूटेशंस बनाने हैं, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? परम्यूटेशन है सबको पता ही है आई गेस, इसका क्या होता है, इसका ऑर्डरिंग अपन डिफरेंट करते हैं, साइज के है, साइज के है, मतलब जो n है, एंड देन द ऑर्डरिंग इज डिफरेंट। ये तुमको पता ही है कि 1 2 और 2 1 आर सेम सबसेट, दे आर डिफरेंट परम्यूटेशंस। व्हाट इज अ सबसीक्वेंस देन संयम? देखो सबसीक्वेंस और क्या बोलते हैं सबसेट में क्या डिफरेंस है कि ऑर्डर मेंटेन होता है, मतलब ऑर्डर मैटर्स इन सबसीक्वेंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकली यू कैन से इफ यू वांट टू जनरेट all subsequences this is equivalent to generating all subsets, permutation is a very different concept, ठीक है? तो let's say subsequence हम पूछूं तो 1 is a subsequence, 1 2 is a subsequence, but 1 2 and 2 1 are different subsequences, very very important, they are different subsequences. I hope you are getting it right, they are different subsequences. अगर तुमको एक एरे के सबसीक्वेंस निकालने तो ऑब्वियसली 2 1 तो एग्जिस्ट करता नहीं, 2 1 तो एग्जिस्ट करता नहीं, राइट? दैट मींस इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग टू कैलकुलेट ऑल द सबसेट्स। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें जो है छोटी छोटी चीजें हैं पर तुमको समझ में आनी चाहिए। Nevertheless, let's come back to the question that we want to calculate what? We want to calculate the permutations. You will be like, ठीक है सही है। अब permutations में क्या करना पड़ेगा? अपन को सेम साइज रखना है। इसके अंदर अपन एक ब्यूटीफुल आइडिया को एक्सप्लोर करते हैं कि अपन करना क्या चाह रहे हैं। तो यू विल बी लाइक सेम, अपन इसमें यहाँ पे छोटा सा बैकट्रैक का एक लाइन का कोड बैकट्रैक का यूज करेंगे, कितना ब्यूटीफुली अपन चीजों को यूज करेंगे उसको समझते हैं। तो यू विल बी लाइक ठीक है सही है, हम 1 2 3 पे हैं, अपन इस एरे को ही यूज करेंगे। एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका भी है टू ट्राई टू फिगर आउट कि एक नया सेट बना के भी तुम कर सकते हो, ओरिजिनल जो सबसेट वाले अप्रोच है उससे भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ट्राई टू थिंक दैट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल आल्सो लेट यू नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारा अप्रोच सही है कि नहीं। बट अभी मैं उससे बहुत अच्छा तरीका तुमको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू विल बी लाइक क्या अपन इस ओरिजिनल एरे को यूज कर सकते हैं क्या? कैसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? अपन बोल रहे हैं अपन स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग किस चीज की सही हम देखो, अपन यहाँ खड़े हैं अभी, इस इंडेक्स पे खड़े हैं, ठीक है? ऑब्वियसली हर स्वैप्स के साथ अगर अपन चीजों को देखें, पहले अपन बोलते हैं अपन 1 को 1 के साथ ही स्वैप कर लेते हैं, एक परम्यूटेशन मिलेगा, ठीक है यार? कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, चेंज नहीं हुआ। दूसरा बोला अपन ने आई अपना 0 है अभी, आई अपना इस केस के लिए 0 है। बोला अब 1 को 2 के साथ स्वैप करेंगे, ठीक है सही है। तो अपन ने 2 1 3 कर दिया, ठीक है। अब बोला 1 को 3 के साथ स्वैप करेंगे, ठीक है सही है। तो अपन ने बोला 3 2 1 हो गया, ओके। सेम चीज वी गोना रिपीट, आई विल गोना इंक्रीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओ ओके सही है, ओके कोई दिक्कत नहीं। यू विल बी लाइक ओके, नाउ यू विल बी लाइक अच्छा, नाउ 2 को 2 के साथ ही स्वैप करेंगे, विल बी लाइक 1 2 3 मिलेगा यार, सही है। अब 2 को 3 के साथ स्वैप करेंगे, 1 3 2 मिलेगा, सही। ओ आई विल गोना स्टॉप ऑब्वियसली आफ्टर स्वैपिंग दैट, राइट? एंड देन अपन बोलेंगे अच्छा, नाउ सेम चीज यहाँ पे करेंगे अपन, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट है कि अपन को इस तरीके से चीजों को करना है तो जो भी अपने लीफ नोड्स है उससे डुप्लीकेट आंसर नहीं आ रहे हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी अपन रिकर्जन कॉल कर रहे होते हैं, जब भी अपन आंसर कंप्यूट कर रहे होते हैं, अपन को देखना है कि अपना जो वे है और जो प्रोसीजर है क्या उसमें डुप्लीकेट्स आ रहे हैं जो अपने आंसर्स कैलकुलेशन में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू हैंडल, एंड इन दिस वे इफ यू ट्राई टू थिंक there is no duplicate way because we are going at particular element, we are swapping it and we are swapping next elements। अपन पीछे से स्वैप नहीं कर रहे, अगर अपन पीछे से फिर से स्वैप करना चालू कर दे, अपन केवल आगे एलिमेंट्स को स्वैप करें। दैट इफ यू आर ऑब्जर्विंग, we are starting the swapping from the current index where we are and next। अगर अपन स्टार्टिंग से स्वैप करते तो बोल रहे सर परम्यूटेशन है, वी हैव टू स्वैप फ्रॉम स्टार्टिंग, बट नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी ऑलरेडी are going index by index and we are swapping and it will cover all the cases। Try to see 2 हो गया and then you are going to swap with what 2 2 1 3 itself। firstly 1 को 1 के साथ ही swap करेंगे, otherwise 1 को 3 के साथ swap कर देंगे। that is very very important। yes, again same thing, 2 को 2 के साथ ही swap कर देंगे और या फिर 2 को 1 के साथ स्वैप कर देंगे, 3 1 2। बिल्कुल सही बात है। क्या अब अपन को आगे जाने की जरूरत है कि अब अपन यहाँ पे अपन आ गए हैं,
बिल्कुल सही बात है। ठीक है? तो अपने पास कितने परम्यूटेशन जनरेट हो गए? यहाँ पे अपन i इक्वल्स टू 0 है। ये हो गया, i इक्वल्स टू 1 हो गया। बिल्कुल सही बात है। क्या अपन को आगे जाने की ज़रूरत है क्या? अपन अब यहाँ की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। अब i इक्वल्स टू 2 पे चलते हैं यहाँ। अपना बेस केस अभी तक हिट नहीं हुआ है। अभी अपना साइज़ अपना i जो है आगे तक बढ़ा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सही है। बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने की कोशिश करो। अब 3 को कैसे स्वैप करेंगे? 3 के साथ ही स्वैप करेंगे। 1 2 3 सेम चीज़ सबके साथ सेम होगा। 2 1 3 2 3 1 3 2 1 लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ ही स्वैप कर देंगे। अपन आगे वाले से स्वैप करें, आगे वाला कुछ बचा ही नहीं है। एंड दिस एक्चुअली यू कैन से दिस इज़ अ रिडंडेंट थिंग बट ओके। दिस इज़ आवर फाइनल परम्यूटेशन इफ यू थिंक ऑल आर डिस्टिंक्ट। ट्राई टू थिंक अगर ये डुप्लीकेट होते तो कैसे इसको हैंडल करते? These all variation will cover in the next video. In this video, we'll try to solve two good problems and based on the basic concepts, and then we'll gonna see the good more advanced problem in the next video. Okay, यार same. इसमें अपन ने किया क्या संयम? What was the difference originally here? You will be like, here I'm not calling only two recurrence calls. There's no two recurrence calls. You will be like, yes, Sayam, you're right. There are not only two recurrence calls, there are many recurrence calls. How many? N recurrence calls. How many elements are there? There are that many recurrence calls. Or you can say that at how many elements are on the right side उतने रिकरेंस कॉल मैंने किए। बिल्कुल सही बात है। इनिशियली मैं यहाँ पे था तो अपन ने 3 रिकरेंस कॉल किए। जब मैं यहाँ पे था तो 2 रिकरेंस कॉल किए। जब मैं यहाँ पे आया तो 1 ही रिकरेंस कॉल किया। तो मुझे ये समझ में आ रहा है संयम, एक फील आ रहा है कि तुमने क्या किया, तुमने समझो अपन ने क्या किया। अब यहाँ पे एक चीज और तुमको समझने की जरूरत है कि संयम तुम्हारा ये 1 2 3 था। तुमने 1 2 3 को एक तो स्वैप किया, एक तुमको वहाँ पे वापस भी जाना पड़ेगा। जैसे 1 2 3 था, एक में तुमने ये किया, ठीक है, स्वैप किया। अपन को वापस आना पड़ेगा यहाँ पे और फिर ये जनरेट होगा। दैट इज बैक ट्रैक। दिस स्टेप इज बैक ट्रैक। व्हेन यू इफ यू ट्राइंग टू विजुअलाइज, आई जस्ट शो यू, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू गो हियर and when you come back, this is backtrack, this is backtrack, and you generate this because you have to generate from the original, not from this, not from this. जो swap किया है उसको revert किया and then try to make another new swap. That is the basic idea. This is very important to understand. Let me just quickly show you the code. It's very simple, very simple. What we did कि यार अपन ने बोला कि देखो अपन कब रुकेंगे, अपन कब रुकेंगे, सेम बेस केस है क्या, सेम बेस केस है यार संयम। जब अपन अपने ही एलिमेंट के साथ आखिरी एलिमेंट तक पहुंच जाए तो, या फिर इसको -1 भी कर सकते हो। यू कैन स्टॉप एट -1 itself, दैट इज आल्सो फाइन। यू कैन हियर itself also you can stop, but okay यहाँ पे अपन रुक रहे हैं, that is also fine, there is no problem with that. You can stop at -1 itself also. तो अपन जो भी nums का वैल्यू, very important, we are changing actual nums, actual nums को चेंज कर रहे हैं अपन, we are not using any extra space. That is very important. Now what we are doing is swapping thing out from the current index firstly to itself. खुद से ही क्यों स्वैप करें, सेम देखो ओरिजिनल लॉस नहीं होना चाहिए, राइट, ओरिजिनल लॉस नहीं होना चाहिए। अगर तुमने खुद से स्वैप नहीं किया तो ओरिजिनली लॉस हो जाएगा। यू कैन गेट द न्यू वंस बट वी वोंट गेट द ओरिजिनल वन। 1 2 3 कैसे मिलेगा, राइट, दैट इज व्हाई वी हैव स्वैप द करंट विद करंट। तो आई से चालू किया, i प्लस 1 से नहीं, जे से नम साइड्स तक गए, जे प्लस प्लस तक गए। बिल्कुल सही बात है, सही, बिल्कुल सही बात है। अपन ने क्या किया, स्वैप किया, स्वैप किया, ये वाला स्टेप अपन ने स्वैप किया। ओके, ये वाले को अपने आई, और जब अपना जे वाला लूप कहाँ से चला है, जे आई से एन तक चला है। अपन हर एलिमेंट से स्वैप कर रहे हैं, पहले ये वाला स्वैप किया, फिर ये वाला स्वैप किया, फिर ये वाला स्वैप किया, फिर ये वाला स्वैप किया। ये जो स्टेप हुआ, एंड ये जो स्टेप हुआ, इसका क्या मतलब है संयम, देखो ये समझो, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर तुम भूल जाओ कि ये नीचे के जो स्टेप हो रहे हैं ये फाइनल स्टेप हो रहे हैं, अगर अपन इसको फिर से विजुअलाइज करें तो हो क्या रहा है इस वाले स्टेप्स के अंदर, क्योंकि एक एक चीज समझनी बड़ी जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग इट अगेन एंड अगेन टू तुम्हारे गेट स्टक इन द हेड कि अच्छा चीजें कैसे चल रही हैं। संयम, पहले तुमने आई की वैल्यू जो थी यहाँ पे तुमने 0 की थी, और अपन ने अब क्या किया, जे की वैल्यू को 0 से स्वैप किया तो 1 2 3 आया, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला कि जे की वैल्यू 1 हुई, देखो फिर अपन वापस आए, यहाँ पे वापस आए, तो यहाँ पे अपन वापस आए, वेरी इंपॉर्टेंट, वापस आए, और देन अपन ने इसको इसके साथ स्वैप किया 2 1 3। यहाँ पे जे की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू स्टिल 0 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू भी 0 है। तो तुम समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे जहाँ पे अपन थे, तुम बोलोगे सही है, इसके बाद तो तुम्हारा आई की वैल्यू भी बढ़ जाना चाहिए, नहीं, आई की वैल्यू नहीं बढ़ी है, इस ट्री के लिए बढ़ी है भाई, इस ट्री के लिए बढ़ी है, यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ने लगी है।
आई की वैल्यू बढ़ने लगी, इसके नीचे जितने भी वैल्यूज होंगे आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, बट अभी तक नहीं बढ़ी है राइट साइड वालों के लिए, सेम रिकरेंस से कॉल हुआ है राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ पे क्या होगा, j इक्वल्स टू 2 होगा, i इक्वल्स टू स्टिल 0 होगा, एंड विच इज 3 2 1। सेम चीज अपन आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो यहाँ 1 हो चुकी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी गोना स्वैप 1 2 3 एंड इट्स विल बी 1 3 2, मतलब अपन रुक जाएंगे, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। ये नम शॉर्ट साइज तक ही अपन जा रहे हैं, उसको स्वैप करते जाएंगे, एंड दिस इज हाउ ट्राइंग टू डू इट। तो परम्यूटेशन समझ में आ गए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपन को क्या बोलते हैं, सबसेट समझ में आ गए। These are two standard problems. If you able to get this, na, I'm telling you, you can solve many subsequent all kind of pattern problems and understand them quite well. Now let's try to see कि कितना तुम सीखे हो, and let's try to solve this problem combinations. Try to solve this. Pause the video. I will put the link in the description of this problem. Try to go through it. Try to read it. Try to understand what I did and what is the change in this problem, and do let me know if you're able to solve this question after watching the video. Okay, it's a good problem. It's a good problem. I'm not saying it's an easy problem. Try to think about it. You will be like, अच्छा संयम, you're given an n and k, written all possible combination of k numbers and choose n from integer and 1 and n। ठीक है, तो आई थिंक सबको पता है एन सी के क्या होता है। आई एम नॉट स्टार्टिंग सोल्यूशन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एन सी के वाली चीज राइट याद है, एन सी आर एन सी के वो चीज अपन को चाहिए, तो अपन को सारे कॉम्बिनेशन जनरेट करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तुम चीजों को एक चीज और समझो, क्या, जब मैं एलिमेंट्स को ले रहा हूँ, लेट्स से पिक टू एलिमेंट्स फ्रॉम फाइव पीपल, पिक टू पीपल फ्रॉम फाइव पीपल, इज ऑर्डर ऑफ द पीपल टू पीपल आई पिक मैटर्स और नॉट? ट्राई टू थिंक, is it a permutation or is it a combination? It's a combination. Does it matter? No, it does not matter. So try to think whether I have to go through the permutation logic or I will have to go to the simple subset logic। क्या सबसेट चाहिए, क्या परम्यूटेशन चाहिए? Try to think about that. विल बी लाइक ओके सही है, ओके बिल्कुल सही बात है। क्या अपन पिक नो पिक लॉजिक यूज कर सकते हैं क्या इसके अंदर? ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। बट क्या सेम को लॉजिक यूज हो जाएगा क्या? सोचो, थोड़ा सोचो। तो यू विल बी लाइक अच्छा, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉब्लम को थोड़ा समझाना। ठीक है यार सही है, हमने ट्राई कर लिया, सही में इसके अंदर कोई एरे तो दे नहीं रखा है, बट हम बहुत स्मार्ट है, हम एरे बना सकते हैं। अगर हम बना सकते हैं, ये असेंशियली कुछ नहीं है, सबसेट प्रॉब्लम ही है, बस वही सारे सबसेट चाहिए हमको जिनका साइज के है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इफ यू ट्राई टू थिंक अबाउट दैट, बिल्कुल सही बात है। यू जस्ट फाइंड नीड टू फाइंड द सबसेट्स व्हिच हैव साइज k। दैट इज द क्वेश्चन इन द ओरिजिनल वे। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गोइंग until the end and then try to push। now what you will do, as soon as you got your size equals to k, you gonna stop, you gonna stop, you gonna stop। but there is another catch। देन तो संयम हम आगे जाते जाएंगे, आई बढ़ता ही जाएगा। यस, यू हैव टू स्टॉप व्हेन योर आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, और आई ग्रेटर देन एन हो गया तो यू आर गोना स्टॉप, क्योंकि अब अपने पास कोई वो नहीं है राइट, वी ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल द एलिमेंट्स। तो व्हाट वी गोना डू is we create a new vector of size n and we try to fill it with all the values 1 2 3 4 5 till n। बिल्कुल सही बात है, सही है। yes we gonna do that and we could do the same logic, pick no pick logic, no pick logic, ओपेक लॉजिक सेम चीज। क्या है यार, बहुत ही सिंपल यार। क्या करेंगे, क्या करेंगे अपन, अपन या तो बना भी सकते हैं वेक्टर, अब बिना वेक्टर बनाए भी अपन काम कर सकते हैं इसके अंदर। चलो इसके अंदर तो जरूरत नहीं थी, तो अपन बिना वेक्टर के भी कर सकते हैं। अपन लेट से आई को ही पुश करना है राइट, तो वो वाली चीज ही हो गई। तो सीधा अपन ने बोला कि अपन एक आंसर बनाए, एक कॉम्बिनेशन बनाए, कि कॉम्बिनेशन को अपन पुश करेंगे और 1 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है यार, अब एक्चुअली अपन इंडेक्स को ही यूज कर लेते हैं राइट, पहले अपन इंडेक्स को यूज नहीं कर रहे थे, अपन इंडेक्स को यूज कर दे रहे हैं। तो यू विल बी लाइक, जब अपना कॉम्बिनेशन साइज देखो, बेस केस चेंज हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस केस हैज बीन चेंज्ड। यहाँ पे i ग्रेटर देन n क्यों हुआ सेम, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू n क्यों नहीं हुआ? अपन जनरली तो i इक्वल्स टू n पे कर देते थे रिटर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे अपन ने वन बेस इंडेक्सिंग लिया। What are the changes, right? 1 से n बन जा रहे हैं, पहले 0 to n माइनस बन जाते थे n एलिमेंट्स का। तो you'll be like अच्छा सही हम, हाँ the k elements, that's why we want to push k elements। तो ये वाला जैसे ही k size है उससे ज्यादा अपन को नहीं चाहिए। These are all subsets, very very important, we don't matter the order, 1 2 है 2 1 नहीं है, और कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। पुश कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। रिटर्न स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि अपन खत्म हो चुका है, अब अपन को फर्दर कॉल्स नहीं करने हैं, रिटर्न होते ही यहाँ से रिवर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। या तो करंट एलिमेंट को ले लो, या तो करंट एलिमेंट को ले लो, जो भी करंट तुम्हारा इंडेक्स है,
उसको ले लो और रिकरेंस कॉल कर दो जो अपन ने कॉल किया, या फिर इसको स्किप कर दो यार। सेम लॉजिक ही अप्लाई, राइट? व्हाट आर द चेंजेस? बेस केस में चेंज आया, प्रूनिंग में चेंज आया, क्योंकि प्रूनिंग में थोड़ा क्यों चेंज आया, क्योंकि अपन ने अल्फा 1 बेस इंडेक्सिंग लिया। दैट्स ऑल। सेम लॉजिक, सेम कॉन्सेप्ट, यू आर एबल टू सॉल्व। लेट्स सी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, वन चीज तो हो गई। अब एक और तुमको एक और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज आल्सो आई वांट टू शो यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई एक तरीका तो क्या था कि सही हम अपन ने पिक नो पिक का लॉजिक ले लिया, कि पिक नो पिक का लॉजिक ले लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, सही है, बिल्कुल सही बात है। एक तरीका क्या है, यू कैन पिक इट, सेम चीज अपन करने वाले हैं, यू कैन पिक इट एंड यू कैन रन अ लूप इंस्टेड ऑफ कॉलिंग टू रिकरेंस कॉल्स। यू कैन से दैट ओके ओके, this is similar to the permutation logic, this is similar to the permutation logic, because let's say what you have initially, you have the choices, right? You have the choices, you can go from 1, you can go to 2, you can go to 3 till n. So you have the choices from I to n। या तो अपन I पिक कर, देखो अपन इसमें क्या बोल रहे हैं, अपन अपने पास चॉइस है कि अपन अपन I ले सकते हैं, I+1 ले सकते हैं, टिल n ले सकते हैं। यहाँ तक अपने पास चॉइस है, कोई भी एलिमेंट ले लो। तो इसके बाद जो भी एलिमेंट लोगे वो अपन सीधा क्या ले सकते हैं, जो भी एलिमेंट लिया उसके बाद वाले एलिमेंट्स अपन पिक करना चालू करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, सही है? इसको अगर थोड़ा विजुअलाइज कराऊं, ये थोड़ा नॉन इंट्यूटिव है समझना, लेकिन जनरली ये सोल्यूशन बताया जाता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट मेथड, दैट इज व्हाटएवर वी टॉट, दिस इज स्लाइटली न्यू, सेम एज इफ यू थिंक अबाउट द परम्यूटेशन लॉजिक। अपन ने वही किया था, स्वैप किया था, कॉल किया था, रिवर्स किया था, राइट? पॉप कर दिया, जो भी अपन ने चीजें की। यहाँ पे अपन सेम चीज कर रहे हैं, अपने पास क्या कॉम्बिनेशन अवेलेबल है अगर अपन इस चीजों को देखना चाहें तो, 1 2 3 वी वांट टू जनरेट द कॉम्बिनेशंस। तो यू विल बी लाइक संयम, हम क्या करेंगे, या तो 1 को ले लो यार, 1 को करंटली वाले को ले लो, बिल्कुल सही बात है। अब ठीक है, 1 वाले को ले लिया, और क्या कर सकते हैं अपन, या फिर अपन बोल सकते हैं नहीं 1 को नहीं लेना, बिल्कुल सही बात है, 1 को नहीं लेना, ठीक है। अब अपने पास क्या है कि अपन रुक जाएंगे क्या यार यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करो कि अपन बोल रहे हैं कि भाई अपन इस कॉम्बिनेशन को लेंगे या तो कॉम्बिनेशन को नहीं लेंगे, एंड वी गोना गो थ्रू इट, वी दोना गो थ्रू इट, ठीक है यार, बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने एक और रिकर्जन कॉल कर दिया, तो 1 2 3, ठीक है। अपन ने बोला कि यार ये 1 2 3 वाला लॉजिक, चीजों को समझने की कोशिश करो कि एक बार अपन ने एक एलिमेंट ले लिया ना, अब अपन कहाँ तक ले सकते हैं। अपन ने बोला कि ये चीज ले लिया, इसके बाद अपन सीधा कॉम्बिनेशन J+1 पे जाएंगे, थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। अब इसके आगे वाले एलिमेंट अपन लेना चालू कर, तो यहाँ से जो तुम लेना चालू करोगे, यू कैन टेक द एलिमेंट्स फ्रॉम 2 to n। सेम पिछले वाले एलिमेंट्स नहीं ले सकते क्या? नहीं, पिछले वाले एलिमेंट्स नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई परम्यूटेशन तो अपन को चाहिए नहीं। तो यू कैन टेक द एलिमेंट्स फ्रॉम 2 to n। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से तुम्हारे पास अब ऑप्शन क्या है कि या तो ये ले लो, या तो तुम कुछ मत लो। यहाँ पे तुमने कुछ नहीं लिया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है यार, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़े, यहाँ पे यहाँ पे आगे बढ़े, या तो तुम ले लो, 2 ले लो, या कुछ मत लो, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से अपन क्या बढ़े आगे, चीज़ों को अगर अपन समझने की कोशिश करें, यू विल बी लाइक ओके, सही है, ओके। क्या अपन यहाँ पे क्या 2 ही कॉल कर रहे हैं क्या, ये चीज़ कर रहे हैं क्या? नहीं, ये चीज़ मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपन यहाँ पे 2 कॉल्स नहीं कर रहे। अपन बोल रहे हैं कि पहले अपन 1 पे खड़े थे, अपने पास चॉइस है कि अपन को 1 को ले लिया कि 1 को नहीं लिया। अब या तो 2 को ले लिया, 2 को नहीं लिया, 3 को ले लिया, 3 को नहीं लिया। दैट इज़ द डिफरेंस, दैट्स व्हाट आई एम टू वांट टू टेल यू कि हमेशा रिकर्जन में 2 कॉल्स नहीं होते। मैंने गलती की चला के, फिर तुमको समझ में आए कि अपन चीज़ें कर कैसे रहे हैं। ठीक है, जब तक तुमको ये नहीं समझ में आएगा ना, यू वोंट गेट इट बेसिक एसेंस। यहाँ पे अपन ने बोला या तो 1 को ले लो या 1 को ना लो, तो 1 को ले लिया, या तो फिर 2 को ले लो, 2 को मत लो, 2 को ले लिया, या फिर अपन ने 3 को स्टार्ट कर दिया। अपन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, दैट इज मैटरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपन यहाँ से 1 को ले लो, 1 को मत लो, 2 को, very very important, because we are not calling one more recursion। you can see only one recursion being called, ठीक है। 1 और 1 को 2 से कर लो, राइट? या फिर सीधा यहाँ से अपन बोला, अब यहाँ पे भी अपन में बस क्या हो जाएगा, 1 से 3 आ जाएगा, राइट? ओके, अब उसके आगे तो अपन जा नहीं सकते हैं, विल स्टॉप। यहाँ से अपने पास कि अपन स्किल आगे वाले एलिमेंट ले सकते हैं, ना कि पीछे वाले, राइट? एंड यहाँ पे अपन रुक जाएंगे, क्योंकि इसके आगे अपन जा नहीं सकते, क्योंकि इसके आगे तो अपन अपना खत्म हो गया। यहाँ पे अपन 1, यहाँ पे भी क्या अपन रुक जाएंगे कि 1 2, और यहाँ पे अपन
3 बोल देंगे, बट क्या इस ये साइज़ रीच हो गई क्या? क्या इसको अपन पुश कर सकते हैं? क्या आगे जाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अपन को 1 मिल गया, यहाँ से अपन को 2 मिल गए, यहाँ से अपन को 3 मिल गए। बिल्कुल सही बात है, सेम, बिल्कुल सही बात है। बट क्या ये खत्म हो गया क्या? नहीं, खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अपना जो चीज़ें हैं, क्या अपना क्या-क्या बचा है? यहाँ से अपन जो स्टार्ट कर सकते हैं 3 से, अ, जो 2 है, 2-3 हो गया, 1-2 हो गया। इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन बचा है क्या? 1-2, 2-3 or 1-3, only 3 combinations are available and that's all, right? That's all. That's how we gonna do it. इसके आगे अपन को जाए, अब तुम 4 का केस बना के खुद सोचो कि कैसे चीज़ें और ज़्यादा ड्रॉ करेंगी, राइट? सो अगर तुम 4 का चीज़ें जाओगे तो एक और रिकर्जन स्टैक आएगा। जैसे 2 का केस आएगा वहाँ पे अपन स्टॉप हो जाएँगे, बट जैसे ही बाकी केसेस आएँगे वहाँ से और पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट हो सकते हैं, राइट? दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. So yeah, this is I want to tell you, right? Now, this is another question, combination sum. What it says is, given an array of distinct integer and candidates, our target integer target, return a list of all unique combination of candidates where the chosen numbers is sum target. ठीक है, तो अपन के पास क्या है, कुछ नंबर्स है, कुछ नंबर्स का सम करके अपन को टारगेट बनाना है. अब कुछ लोगों को ये नैपसैक वाला फील आ रहा होगा, अच्छा टारगेट सम इक्वल्स टू के, बट देखो, दैट्स अ डिफरेंस. हियर वी वांट टू गिव एक्चुअल एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट से मिलके we are getting the target, we are getting the target. Also, one more thing, read the problem very carefully. The same number may be used unlimited times, the same number can be used unlimited times. That means what? Let's say अपन को sum 8 है और अपने पास केवल 2 elements है, you can make it multiple times, you can use it, right? Here, that the difference between the DP problems are that here we have to return the actual combination, and if you have to return the actual combination, you have to use recursion. There's no way. Let's say अगर question होता है कितने ways हो सकते हैं to reach this target, then this is a DP problem. But if you want to calculate the all combinations, you have to use recursion. कुछ recursion के optimize करके तो DP आता है, कुछ state को cache करते हैं तभी तो DP आता है, right? That is very, very important. ठीक है यार, बिल्कुल सही बात है. तो अपन को लेट्स से 2 3 6 7 है, टारगेट अपन को 7 बनाना है, तो अपन बोलेंगे 2 2, 2 को 2 बार ले लो और एक बार 3 ले लो तो 7 बन जाएगा, या फिर केवल एक 7 ले लो. ठीक है. इसको कैसे कर सकते हैं? सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, फिर से क्या, पिक नो पिक, ऐसे सही हम, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे ही तुम्हारा बेस केस क्या होगा? ट्राई टू थिंक अबाउट दिस. बेस केस क्या होगा? ट्राई टू थिंक. यू विल बी लाइक संयम. पहले अपन सोचते हैं कि अपन को चाहिए क्या-क्या? अपन को चाहिए संयम. देखो, अपन को लेट्स से अगर अपना जो सॉल्व फंक्शन, हमेशा मैं सॉल्व फंक्शन रखता हूँ रिकर्शन को. तो यार संयम देखो, एक तो मैं कौन से कॉइन पे खड़ा हूँ या फिर कौन से एलिमेंट पे खड़ा हूँ, वो मुझे चाहिए. हमेशा इंडेक्स तो चाहिए होता है अगर एरे गिवन है तो, वो तो ऑब्वियस है. ठीक है. एक टारगेट है. कौन-सा अभी मेरा करंट टारगेट क्या है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं कुछ एलिमेंट ले चुका हूँ, तो मेरा टारगेट चेंज हो चुका होगा. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, टारगेट हो चुका है. इन टारगेट एंड ये चा चेंज कैसे हो रहा है सेम टारगेट? विल सी कैसे चेंज हो रहा है. और अपना नम्स हो गया, व्हाटएवर नम्स एंड और व्हाटएवर द कॉम्बिनेशन आंसर वी वांट टू मेक. ठीक है, सही, बिल्कुल सही बात है. बेस केस क्या हो सकता है? यार अपना, अपन खाली हो जाए, अपन अपन जो एलिमेंट्स हैं, अपन आउट ऑफ इंडेक्स हो जाए, राइट? मतलब अपन सारे एलिमेंट्स यूज़ कर चुके हैं. अब टारगेट तो बना नहीं, तो रिटर्न कर लो यार. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. अगर अपना i इक्वल्स टू n हो गया, वी कैन, नाउ वी हैव टू चेक एक्चुअली. अपन एंड में पहुंच चुके हैं. बिल्कुल सही बात है. अब अपन को क्या चेक करना है कि अपना टारगेट जीरो है क्या है. देखो, अपन क्या करें, कुछ एलिमेंट्स को ले चुके हैं, कुछ एलिमेंट्स को ले चुके हैं. बिल्कुल सही बात है. अगर अपना टारगेट फाइनली एंड पहुंचते पहुंचते जीरो हो गया है, दैट मीन्स द दिस इज अ वैलिड पाथ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखो, अपन सारे पॉसिबल पाथ एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड वी वांट टू रीच अ पर्टिकुलर टारगेट. सो वी वांट टू सी कि यार ये एक्चुअल पाथ है कि नहीं है. एक्चुअल पाथ कैसे होगा? जो भी अपन ने एलिमेंट्स लिए अब तक, अपन उसको टारगेट से सबट्रैक्ट करते जाएंगे. और अगर टारगेट जीरो हो गया और अपन जहां एंड तक पहुंच चुके हैं में, वो एक पूरा वैलिड पाथ होगा. अगर अपन इसको एक विजुअलाइज करना चाहें इस वाले एग्जांपल से, लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज दैट. तो अपन क्या बोल रहे हैं? अपन बोल रहे हैं अपने पास 2 है. ये चीज़ें जब तुम विजुअलाइज़ करोगे ना, तुमको डीपी में इतना फ़ायदा हो जाएगा, मैं तुमको बता नहीं सकता. तो 2, 3, 6, 7. ठीक है? बिल्कुल सही बात है संयम. ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं. अपने पास क्या चॉइस है? या तो इस एलिमेंट को अपन टारगेट से ले लें, अपना टारगेट ही अपन रखते हैं इनिशियली, टारगेट अपना इनिशियली 7 है. तो या तो एलिमेंट को ले सकते हो या तो एलिमेंट को छोड़ सकते हो, राइट? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू आर टेकिंग द एलिमेंट, यू कैन अगेन टेक दिस एलिमेंट. तो तुमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके संयम, बिल्कुल सही बात है.
अपने पास क्या चॉइस है, या तो अपने इसको एलिमेंट को ले लो, ले लिया तो अपन क्या बोलेंगे, अपन लेट्स से अब जब ले लेंगे ना, we won't go to next index, we'll remain to the same index, 2 3 6 7, and the target becomes 5. विल सी, फिर ट्राई टू डिड्यूस करो कि बेस केस क्या होगा इस रिकर्जन ट्री को। देखो रिकर्जन ट्री इनिशियली बनाने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि तुमको विजुअलाइज नहीं होंगे ना चीजें, मैं तो बना रहा हूँ तुम भी बनाओ, जिससे तुम्हारी चीजें और क्लैरिफाई हो। बिल्कुल सही बात है, सही है। तो इट्स लाइक 2 3 6 7, अच्छा सही है, ठीक है, तो मैं नहीं ले रहा हूँ, तो मैं 2 3 6 7, और मेरा जो आई है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे अभी भी मेरा आई 0 ही रहा है। ओके, ओके सही है, ठीक है, यहाँ पे अब 2 कॉल्स ही है, यहाँ पे 2 कॉल्स ही है, पिक नो पिक। देखो पिक नो पिक में 2 कॉल्स है, बट मैं लूप चला रहा हूँ तो एन कॉल्स होंगी, एन माइनस आई कॉल्स मतलब, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ क्या मैं फिर से ले सकता हूँ क्या, हाँ फिर से ले सकते हो, स्किप कर सकते हो, ओके यार, अच्छा सही हम, ठीक है, तो अगर मैं फिर से ले लिया तो 2 3 6 7 में फिर से मैं 0 पे रह गया, तो टारगेट तो सही है। तुम तो यार इस तरीके से यार अटक के रह जाओगे, नहीं अटक के नहीं रहोगे, ये चीजें तुमको ऑब्जर्व होंगी, तुमको शायद फील भी आने लगे होगी, बट हाँ, या तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। अब देखो ब्यूटी, एक बार लेने का या 2 बार लेने का, टारगेट अपना क्या है 5 रहा, आई जो है आप यहाँ पे 1 हो चुका है, समझो। अब आई यहाँ पे हर लेवल पे सेम नहीं है, it is changing, that's why don't rectification anything, कुछ भी हो सकता है, रिकरेंस ट्री है, यहाँ पे यू कैन दिस एलिमेंट पिक कर लिया, टारगेट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 3 6 7, एंड आई स्टिल रिमेन्स 1, टारगेट बिकम्स 4, या फिर इसको स्किप कर दो, 2 3 6 7, आई बिकम्स 2, टारगेट बिकम्स स्टिल 7। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके यार, ओके, ठीक है। ऑब्वियसली कॉन्टेस्ट के टाइम पे तुम्हें रिकर्जन ट्री नहीं बनाना चाहिए, बट व्हेन यू एक बार जब प्रैक्टिस करो तो एक बार ड्रॉ करो, चीज़ों को देखो कैसे चल रही हैं चीज़ें। ओके सही है, और कैसे रिटर्न हो रही है चीज़ें। ठीक है सही है, टारगेट 3 बजे के एक और बार ले क्या? एक और बार लेके देख लेते हैं, कुछ फ़ायदा होता है क्या? तो ठीक है यार, एक और बार ले लिया, 2 3 6 7 i इक्वल्स टू 0, एंड अपन ने टारगेट को 1 कर लिया। तुम ट्राई टू ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि क्या मैं अब बना सकता हूँ क्या यहाँ से? नहीं। ये कैसे पता चलेगा सेम कोड को? ये तो अपन को दिख रहा है। यू विल एक और बार लोगे तुम, टारगेट को -1 कर लोगे। पर तुम अब यहाँ से देखो, जैसे ही तुम्हारा टारगेट नेगेटिव हो गया, क्या तुम बना सकते हो क्या? फिर बिल्कुल नहीं बना सकते सेम, जब नेगेटिव ही हो गया टारगेट्स का मतलब क्या है? कि अपन कभी बना ही नहीं सकते इसको किसी भी तरीके से, राइट? जैसे अपना टारगेट अगर नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ से अपन रिटर्न कर जाएँगे दिस इज़ नॉट अ वैलिड पाथ, जस्ट रिटर्न दैट। ओके, ओके सेम। एक तरीका तो स्टॉप करने का ये है, अपन को ये समझ में आ गया बेस केस का, कि एक बेस केस तो अपन को समझ में आ गया कि भाई इफ टारगेट बिकम्स नेगेटिव देन यू विल जस्ट रिटर्न, कुछ सोचना ही नहीं है, पुश पुश तो छोड़ो, दिस इज अ इनवैलिड पाथ। ठीक है, ये प्रून करने का पाथ समझ में आ गया। आई होप तुमको ये समझ में आ गया होगा, सेम इंडेक्स वाला कहीं इनफिनाइट लूप में अपन नहीं फंसेंगे। ठीक है, ये वाला चीज हो गई। यहाँ पे अपन अब आगे बढ़ते हैं कि अपन लेट से बोलते हैं कि नहीं, अब स्किप करते हैं 2 3 6 7 एंड वी जस्ट टारगेट टू 1। ठीक है यार, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अपन अब देखना चाहें कि अब अपन इसको ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। इसको ले लिया तो अपना 2 3, देखो चीजों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे तुमको समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है। अगर मैंने इसको ले लिया, तो मेरा जो टारगेट है, वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और i इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तुम पीछे नहीं जा सकते, पीछे नहीं जा सकते। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे नहीं जा सकते। i तुम्हारा 1 है, तुम बोलोगे सेम 2 तो अवेलेबल है। i 1 है, यू कैन नॉट गो पीछे। दैट्स व्हाई वो वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। नहीं तो तुम डुप्लीकेट काउंट कर रहे हो, डुप्लीकेट काउंट करो, डुप्लीकेट नहीं काउंट करना है, डुप्लीकेट नहीं काउंट करना है। क्योंकि अगर तुम इस तरीके से देखो, तो एक तरीका ये हो सकता है, राइट? पहले तुम 2 ले लो, फिर तुम 3 पिक कर लो, फिर तुम 2 पिक कर लो। एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये है। एक कॉम्बिनेशन है कि तुम 2 पिक कर लो, 2 पिक कर लो, 3 पिक कर लो। एक कॉम्बिनेशन है कि तुम 3 पिक कर लो, 2 पिक कर लो, 2 पिक कर लो। ओह! संयम, हाँ, and these if you think about it, the order does not matter here, right? The combination matter. It's not permutation, it's combination. Combination, all three actually are same only, right? Actually are same. That's where we are trying to calculate in this way. And if you try to see, okay, Sayyam, yes, 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 we are getting it somehow. किस तरीके से recursion चल रहा है, इतना deep down किसी ने नहीं डिटेल में बताया होगा, I guess. Try to think about it. ठीक है यार, सही। यहाँ पे अपन पहुंच गए हैं। और यहाँ पे तुम देखो, 2 3 6 7 है, आई 1 है, और टारगेट कितना है 3। ओ सही है, हमने यहाँ पे स्किप किया था, इसको अब यूज कर लेते हैं। अपन 2 3 6 7 लेट्स अगर सेम पे रह गए, 0 हो गया टारगेट। ओ सही हम, यस यस यस, गेटिंग 0। अब या तो तुम्हारे पास तरीका है कि तुम यहीं से रिटर्न कर जाओ कि हाँ भाई तुमको ये मिल चुका है टारगेट 0,
जितना भी अभी तक तुमने कॉम्बिनेशन पिक नो पिक वाला किया है, वहां से जितना भी तुमको आंसर मिला है उसको पुश कर दो, दैट इज वन वे। बट व्हाई दिस इज रॉन्ग, let me tell you, in this problem it might work, but in general it won't work. Why? Let me just tell you. It might happen, it can contain zero, it contains zeros, right? Oh Sayam, you're right, we didn't think about it. Think about like this, अगर तुमने अर्ली प्रून कर दिया, लेट से तुम्हारा 3400 एरे और तुमको 7 बनाना है, एक तरीका तो क्या है 34 बना लो, एक तरीका है 340 बना लो, एक तरीका क्या है 3400 बना लो। यू हैव टू ट्राई टू थिंक अबाउट इट कि सारे पॉसिबल वेज को तुमको एक्सप्लोर करना है। तो तुमको टेक्निकली अभी इस ट्री को प्रून करने की जरूरत नहीं है, अभी 3 4 को तुमने प्रून कर दिया तो तुम ये वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशन को स्किप कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वाला कॉम्बिनेशन अगर तुम i इक्वल टू n से प्रूफ प्रूव करोगे, जब एंड में पहुंचोगे तो वो ऑलरेडी पिक नो पिक वाले लॉजिक सारे कवर कर चुका होगा, तो ये सारे केसेस कवर कर चुका होगा। तुमको ये नहीं होगा कि ये वाला पिक किया, सारे पिक वाले नहीं, सारे नो पिक पिक नो पिक वाले सारे कवर कर चुका होगा। दैट इज व्हाई यू शुड नॉट अर्ली प्रून दिस इन दिस केस, बिकॉज टारगेट समय हो सकता है कभी कभी अर्ली प्रून काम का है, जैसे टारगेट लेस देन जीरो वाला, कि ये कभी भी अपन को आंसर नहीं दे सकता, राइट? तो इसको अर्ली प्रून करना इज गुड, but is called in Purkana is not good, right? Let me just quickly show you the code. It's very simple, right? थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट्स रिवीजन एंड यू ट्राई टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट इन डिटेल। और तुम पहली बार भी देख रहे हो तो मुझे लगता है आई थिंक अच्छा खासा तुमको समझ में आया होगा, फील आई होगी रिकर्जन की, राइट? तो मैंने क्या बोला, अगर टारगेट ग्रेटर देन जीरो है, इसमें मैंने ऑलरेडी अर्ली प्रून कर दिया। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई अर्ली प्रून इट। अगर एलिमेंट पॉजिटिव नहीं होके नॉन नेगेटिव होते तो थोड़ा-सा दिक्कत होता। ऑल्सो टारगेट मैंने लेस देन 0 वाला भी रिटर्न क्यों किया है? क्योंकि एलिमेंट पॉजिटिव है। ये चीज़ें इम्प्लिसिट है, लोग बताते नहीं है, लेकिन होता है। दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दैट्स व्हाई टारगेट लेस देन 0 ये बना नहीं सकते, नेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं, कैसे बनाऊँगा? पॉजिटिव एलिमेंट से नेगेटिव थोड़ा ना बना पाओगे। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हारा टाइम स्लॉट साइज़ 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तुम इसको पुश कर दो, राइट? मतलब खाली नहीं होना चाहिए। आइडियली खाली नहीं होगा क्योंकि 0 से तो और बड़े एलिमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब तुम एंड में एरे में पहुंच चुके हो, तुम सारे एग्जॉस्ट कर चुके हो, तुम्हारा टारगेट नहीं बना, इसका मतलब क्या है, यहाँ से तुमको आंसर नहीं मिलेगा, खत्म हो चुके हो तुम, यू कैन रिटर्न। अदरवाइज तुम इसको किस तरीके से लिखते कि इसमें तुम चेक करते कि टारगेट जीरो, यू कैन जस्ट पुश। नहीं तो इस कंडीशन को हटा के फिर ये वाली जो कंडीशन है आइडियली तुमको इसके अंदर अंदर लिखनी चाहिए, दैट इज अ मोर बेटर सोल्यूशन। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि सोल्यूशन सब बता देते हैं यार, डिफरेंसेस कोई नहीं बताता है कि हाउ वी वांट टू थिंक एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। एंड सेम थिंग पुश, पुश करोगे तो टारगेट में से माइनस करना पड़ेगा, टारगेट में से माइनस करना पड़ेगा, टारगेट कम हो गया। अदरवाइज स्किप करोगे तो टारगेट टारगेट ही रहा, जो पुराना टारगेट है, राइट? दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड I plus one. So I hope this video helped you to bring down the complete intuition that okay कैसे अपन ने कुछ अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व किए, कैसे सबसेट्स अपन ने बनाए, कैसे परम्यूटेशंस बनाए, अपन ने कॉम्बिनेशंस बनाए, कि एक टेम्पलेट अपन ने समझा, अपन ने पूरा रिकरेंस ट्री समझा, किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं, कहाँ से सोल्यूशन मिल रहा है। अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो मेक श्योर कि यार तुम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो, बिकॉज ये सीरीज का मेरा मोटो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे एंड लोग सीखें और इस तरीके से सीखें कि चीज़ें लॉन्ग टर्म में रिटेन हो। और मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को भी बार बार ना देख पाओ, देखो, यही मेरी दुआ है कि तुम बार बार सीखो, एक ही बार में चीज़ें एकदम ग्रास्प हो जाए, और बाकी तुम रिवाइज करने के लिए भी जल्दी से देख सकते हो कि आई हैव कवर्ड let's say 6 hour content in just 1 hour. So yeah, this is it from my side. And if you have any problem, I will also put the practice problems in the description to solve them, because यहाँ पे छोड़ना मत, प्रैक्टिस करके जाना, ये तुम्हारा टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, right? So we'll see you in the next video. We'll come up with the next video quickly on Monday. We'll come with the part 2 of this video. Okay, and see you in the next video then. Bye bye, have fun.